क्या होगा अगर एक 30 साल का पिता अपने 3 साल के बच्चे की सोच के नजरिए की तरह ही सोचना शुरू कर दे? तो क्या उस बच्चे की और उस बेटे की बॉन्डिंग बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगी? क्या उस बेटे को हमेशा ये नहीं लगेगा कि मेरा पापा ही सुपर हीरो है? तो चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक लड़का था 3 साल का, बहुत ही दुबला पतला था। उसका नाम था जॉनी। जॉनी अपने माता पिता के कहे अनुसार खाना नहीं खाता था। जैसे हम सबके घरों में हमारे बच्चे भी खाना नहीं खाते, तो जॉनी भी खाना नहीं खाता था और यही उसके माँ बाप की भी समस्या थी। तो उसके माँ बाप जब भी उसे कहते कि बेटा खाना खा ले, ये तेरे लिए अच्छा है, तू बड़ा हो जाएगा, तो क्या जॉनी को इस बात का कोई फर्क पड़ता होगा? जॉनी को इतना ही फर्क पड़ता होगा जितना एक हम बीच पे जाएं और एक रेत के कण का हमारे पे फर्क पड़ेगा। मतलब कि बिल्कुल भी नहीं। जॉनी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पापा क्या चाहते हैं, उसकी मम्मा क्या चाहती है। तो जब उसके पापा ने इस समस्या के बारे में सोचना शुरू करा, तो उसने दिमाग लगाया कि कैसे मैं अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में बदल दूं। तो जब पिता ने दिमाग लगाया तो उसकी समस्या कुछ ऐसे सुलझ गई। जॉनी के पास ना एक 3 पहियों वाली साइकिल थी। तो जॉनी को वो अपने घर के सामने की सड़क पर वो चलानी बहुत पसंद थी। लेकिन 4-5 घर छोड़कर ही उस मोहल्ले में एक मोटा सा लड़का और रहता था, जो जॉनी से लगभग 2 या 3 साल और बड़ा होगा। तो जब जॉनी साइकिल चलाता था सड़क पर, तो वो मोटा लड़का उससे साइकिल छीन लेता था। जब मोटा लड़का छीन लेगा तो जॉनी क्या करता होगा? जॉनी रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता था और कहता था कि मम्मा मम्मा मुझे साइकिल दिलवाओ, और मम्मी हर बार उसे साइकिल दिलवा देती थी। तो जब पिता ने इस समस्या को ध्यान से सोचना शुरू करा, तो उसने कहा जॉनी को कि जॉनी बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी साइकिल वो मोटा लड़का कभी ना छीन पाए, और अगर वो छीने तो तुम उसका नाक तोड़ दो, तो इसका एक आइडिया है। तो जॉनी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, पापा क्या? तो उसके पापा ने कहा, जैसा तुम्हारी मम्मी कहती है वैसा तुम खाना खाना शुरू कर दो। तुम पालक खाओ, तुम फ्रूट खाओ, तुम अंडे खाओ। अगर तुम ये सब चीजें खाओगे तो तुम ताकतवर हो जाओगे, और एक ना एक दिन उसका जरूर नाक तोड़ दोगे अगर वो तुम्हारी अब साइकिल लेगा। तो जॉनी की ये बात दिमाग में बैठ गई। उसके बाद जॉनी ने कभी तंग नहीं किया। जॉनी ने हमेशा खाना खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप देखो ना कि उसके बाप ने कैसे अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में बदल दिया, और जॉनी को पता भी नहीं चला। कहते हैं अगर सफलता का कोई एक रहस्य है तो वो यही है कि हम किसी भी बात को सामने वाले के नजरिए से समझ सकें, और किसी भी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें कि वो ये हरकत क्यों करता है और वो क्या चाहता है। जब हम ये समझ जाते हैं तो इससे हमारे जीवन में बहुत फायदा मिलता है। हम अपना बात आसानी से किसी से मनवा पाते हैं और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। अगर आपके बच्चे सिगरेट पीने लग गए हैं, तंबाकू खाने लग गए हैं, और आप चाहते हो कि आपका बच्चा सिगरेट पीना छोड़ दे, और अगर आप उसे बार बार भाषण दोगे कि बेटा तू सिगरेट पीना छोड़ दे, तो वो कतई नहीं सुनेगा। आप अगर उसे ये बताओगे कि मैं चाहता हूं कि तू सिगरेट छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी बजाय आप अगर उसे ये कहो कि बेटा अगर तुम सिगरेट पियोगे तो कभी भी किसी एथलेटिक्स में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, कभी भी बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, तो ये बात शायद ज्यादा असर करेगी उनके ऊपर। तो जब भी हमारे दिमाग में कोई बढ़िया विचार आए, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि सामने वाले को लगे कि ये विचार मेरे दिमाग में आया है। हम अपना मतलब विचार इस तरह से कुछ ट्रांसफर कर दे सामने वाले की नजर में कि उसे लगे कि हाँ ये तो मेरा ही आइडिया है, ये तो बहुत अच्छा है। जब हम इस स्मार्ट तरीके से अपनी बातचीत का ढंग करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे भी, आपका मान सम्मान भी करेंगे, और आपकी समस्या का हल भी हो जाएगा। कहते हैं जो लोग खुद को दूसरे की जगह रख सकते हैं उन्हें अपने भविष्य की चिंता कतई नहीं करनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं इस बारे में बात करना तो मूर्खता है, बचपना है। इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो
वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।